हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत की नियामक संस्थाओं के बारे में। इंग्लिश में इसे बोला जाता है फाइनेंशियल रेगुलेटर इन इंडिया। तो इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन से हैं, इस वीडियो में इसका हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यहाँ आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड द लास्ट द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारे क्या हैं? इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं। स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फोर्थ है PFRDA, फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड द लास्ट द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सारे क्या हैं? इंडिया के फाइनेंशियल रेगुलेटर इंस्टीट्यूशन है, भारत की नियामक संस्थाएं हैं। तो कौन कौन सी इंडिया की फाइनेंशियल रेगुलेटर इंस्टीट्यूशन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थर्ड है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फोर्थ है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड लास्ट है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 5 मेजर फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज़ इन इंडिया। तो ये तो हम डिस्कस कर दिए हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में और कौन कौन पार्ट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन मिनिस्ट्री के पार्ट है और कौन कौन सी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी भी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड लास्ट क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछता है, ठीक है। अभी तो आप ये जाने कि ये सारे क्या है? फाइनेंशियल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये कैसा इंस्टीट्यूशन है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। और मिनिस्ट्री का क्या क्या पार्ट है? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारा क्या है? पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री है, पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। पेंशन फंड इसको बोला जाता है शॉर्ट में PFRDA, ठीक है। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। FMC फुल फॉर्म भी आ जाता है। FMC का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन इन इंडिया, ठीक है। अब जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर बॉडी हैं, भारत की नियामक संस्थाएं हैं, उसका डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शॉर्ट में हम लोग RBI बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सबसे टॉप मोस्ट मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, सर्वोच्च है। एपेक्स का मतलब होता है टॉप, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द एपेक्स मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या बोलते हैं? भारत का केंद्रीय बैंक भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और किस अधिनियम के अनुसार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? 1934। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अनुसार हुई थी। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है और इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल ऑफिस है। सेंट्रल ऑफिस जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था तो उसका सेंट्रल ऑफिस कलकत्ता में था, लेकिन बाद में क्या हुआ, मूव हो गया मुंबई में। तो आगे दिया हुआ है कि द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिज़र्व बैंक वॉज इनिशियली इस्टेब्लिश इन कलकत्ता बट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937। तो इसका सेंट्रल ऑफिस कहाँ पर है? स्टार्टिंग में कलकत्ता में था, लेकिन बाद में कहाँ पर मूव कर दिया गया? मुंबई में। करंट में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस कहाँ पे है? सेंट्रल ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है। मुंबई कब हुआ? मुंबई के पहले क्या था? कलकत्ता था। लेकिन 1937 के बाद जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया? मुंबई में कर दिया गया 1937 में। ठीक है। और आपको ये पता ही है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट इशू करने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स एंड keeping of reserve with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage। एंड ये आपको पहले से ही पता है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को करेंसी इशू करने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट इशू करने का भी अधिकार प्राप्त है।